हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस लेक्चर में जो बात करने जा रहे हो कैनामेटिक्स जो क्लास 11th का जो चैप्टर है उसका टोटल के टोटल जो ग्राफ है, जो जितना भी इम्पोर्टेंट ग्राफ होगा, यानी ये समझिए कि ये जो लेक्चर है, आपको अगर इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एक ऐसा कोई नहीं ग्राफ होगा जो आपको लगेगा कि ये हम नहीं पढ़े हैं और ये हमसे ना होगा। इसलिए प्लीज़ आप क्या कीजिए कि टोटल इस लेक्चर को देखें, यानी टोटल वीडियो को देखिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं एरिया अंडर कर्व, जिसे देखिए कि जो एरिया जो होगा किसी कर्व के अंदर का जो एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा एरिया, वो एरिया क्या देगा। तो अभी देखिए कि एरिया देख रहे हैं, अभी क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो उसका एरिया क्या देगा। तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो एरिया होता है वह देता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा एक शॉर्ट नोट है, ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका क्या है ना कि इसका जो एरिया होगा ये तो डिस्टेंस देगा या तो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा और हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है, और ये क्यों देगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये जो देख रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो अगर रहता है तो आपका वेलोसिटी, पहले देखिए वेलोसिटी हम लोग निकालते थे तो कैसे निकालते थे, वेलोसिटी को क्या बोलते थे, चाहे स्पीड को क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज इन, या बोलते थे रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते थे वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस था dx/dt, ये डिफ्रेंसिएशन लिखा है मेरा, क्या है ये डिफ्रेंसिएशन है। तो इसको अगर हम इसको इधर ले आते हैं, अगर हम वेलोसिटी को इधर ले आते हैं और dx को अलग करते हैं, मतलब dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा, v dt। और हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है। ऑलरेडी ये कैलकुलस मैथ का चीज़ है, तो आपका वो एरिया देता है। यानी इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कहीं से x1 से x2 तक कर रहे हैं तो ये या तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, और ये भी डेल्टा टी के मतलब हो गया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर रहेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा कि एरिया देगा इसका। यानी आप सिंपल समझ सकते हैं कि सिंपल क्या समझ सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन हमको एरिया देता है। मतलब समझिए कि जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे वेलोसिटी और टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व रहेगा तो उसका एरिया देगा। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, बस यही समझाना चाहते थे। तो अब हम देखते हैं कि जो अब एरिया जो होगा वो एरिया को हम कैसे लेंगे और एरिया कैसे निकालेंगे और कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो देखिए, तो ये मेरा एरिया हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का। तो इसका जो एरिया जो होगा आपका, यहाँ समझ रहे हैं, जो एरिया होगा आपका वो एरिया क्या देगा। चाहे ये जो आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है तो इसका एरिया होगा वो क्या देगा। तो सबसे पहले तो हम समझ रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो याद रखिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया और उसके पूछा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसका हम क्या करना है कि हमको एरिया निकालना है। तो एरिया हो सकता है डिस्टेंस भी देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। तो जिसे देखिए, जैसे ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वेलोसिटी है, आए टाइम जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और टाइम से रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल वेलोसिटी से। तो यहाँ पे जो इसका ये जो कर्व जो है, कर्व का जो अंदर का जो एरिया होगा वो एरिया डिस्टेंस देगा और डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग एरिया को साइन के साथ ऐड करते हैं। मतलब समझिए कि एरिया को साथ साइन के साथ लेते हैं। जैसे इसका एरिया ऊपर वाला जो एरिया, जैसे एक्सिस के ऊपर वाला क्या बोलते हैं प्लस, एक्सिस के नीचे वाला क्या बोलते हैं माइनस। तो इसका प्लस में ले लेंगे एरिया और इसका क्या ले लेंगे दूसरा का एरिया माइनस में। लेकिन डिस्टेंस निकालना होगा तो विदाउट साइन के साथ दोनों के एरिया को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। विदाउट साइन के साथ क्या करते हैं, एरिया को हम जोड़ देते हैं। हम लोग जानते हैं कि एरिया ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोग क्या करें, जो ऊपर वाला जब रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे प्लस में ले लेंगे, नीचे जब रहेगा तो उसको माइनस में ले लेंगे। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो साइन के साथ लेंगे और डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग विदाउट साइन के साथ लेंगे। एक जो आपका एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में परिवर्तन न हो, मतलब चेंज नहीं होता हो, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा और वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर। कहने का मतलब वेलोसिटी के आपका डायरेक्शन चेंज ना हो, मतलब जब स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हुआ, ठीक है, तो उस केस में जो आपका जो कहने का मतलब होगा कि उस केस में जो आपका जो डिस्टेंस होगा वही मेरा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर। समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी है और ये मेरा टाइम है।
अगर हम इसको एक कर्व में ऐसे हम लोग एक एरिया इनक्लोज बना तो देख रहे हैं ना कि यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, ऑलरेडी इसका क्या है कि पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही, कहने का मतलब इसके नीचे में नहीं है, मतलब वेलोसिटी नीचे में कोई कर्व नहीं है। तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया यही होगा, मतलब क्या होगा, टोटल एरिया यही होगा, तो डिस्टेंस भी यही हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, यही होगा। इस केस में देख रहे हैं कि ऑलवेज मेरा वेलोसिटी क्या है, प्लस डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव नहीं हो रहा है। लेकिन जो हम इस केस में जब देखे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है ना कि वेलोसिटी यहाँ पे तो प्लस में था लेकिन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी माइनस में है। तो यही बोला कि जब वेलोसिटी में के डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। देखिए मतलब क्या हुआ कि यानी स्टेट देख रहे हैं आप, वेलोसिटी आपका जो आपका चेंज ना हो रहा तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। देखिए चाहे ऐसे अगर भी रहे, यहाँ पर जो देख रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अगर इसका कर्व ऐसे आ जाए तो इस केस में भी क्या होगा, जो इसका एरिया तो यही होगा तो इसमें डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो ये जो देख रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया जो डिस्टेंस होगा, एरिया जो होगा वो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो जितना एरिया डिस्टेंस होगा तो वही A1 मान लीजिए इसको लिख रहे हैं तो A1 आपका डिस्टेंस हो जा रहा है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी तो A1 ही होगा। मतलब इस केस में क्या है कि टोटल एरिया तो ही है ना, इसके नीचे तो है ही नहीं है, तो इस केस में डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। अगर जब वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब चेंज हो रहा हो, इस समझने के लिए एक सिंपल नोट है, समझिए कि बहुत इजी नोट है, ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इस केस में डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो इस केस में क्या हो रहा है ना कि इस केस में देखिए कि जब का वेलोसिटी आपका जो है यहाँ पे प्लस में था, नीचे में वेलोसिटी क्या है, माइनस में, तो वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि डिस्टेंस में दोनों को प्लस कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पहला में से दूसरा को हम घटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। यानी आप लोग इस चीज़ को समझ गए। तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है ना कि यहाँ पे एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया था। यहाँ पे देख रहे हैं ओरिजिन है, यहाँ से टाइम आपका 3 सेकेंड तक के चला, ऐसे गया 3 सेकेंड तक चला, तो इसका एरिया जो इनक्लोज होगा ये नीचे ये हो जाएगा एरिया इनक्लोज। तो और यहाँ जो बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी देखिए, यहाँ वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे था तो यहाँ चला गया, यहाँ पे था तो यहाँ गया, यहाँ 6 दिया हुआ है। तो इस केस में अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इस केस में निकालना है तो हमको क्या करना हो कि इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका कि एरिया आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 3 और इंटू हाइट कितना है 6, तो आपका क्या हो गया ये 3 यानी 3 थे 9, आपका क्या होगा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 मीटर। यानी डिस्टेंस भी वही हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि आपका पॉजिटिव में है तो ऑलवेज पॉजिटिव में ही है। लेकिन अब इस केस में जब देख रहे हैं नीचे एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं यहाँ पे हम, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो इस केस में क्या हो रहा है ना मेरा कि तो यहाँ पे एक और दूसरा क्वेश्चन है कि ये वेलोसिटी है आपका, ये टाइम है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका जो इसमें है, आपका इसमें देख रहे हैं कि ये प्लस में एरिया है, आप इसका माइनस में, मतलब ऐसे गया कभी और फिर ऐसे नेगेटिव में चलने लगा, एक ऐसे गया फिर ऐसे गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और इसका टाइम 1 सेकेंड तक 2 वेलोसिटी रहा, फिर आपको क्या हुआ कि 1 सेकेंड बाद -2 से वो जाने लगा। तो इस केस में जब इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये तो इस आपको देख रहे हैं कि रेक्टेंगल है, इसका ये 1 हो गया ये 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 आपका 2 एरिया इसका हो गया, इसका भी क्या हो गया एरिया 2 हो गया। तो डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों के एरिया को हम जोड़ देंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अब वही यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इस तरह का है, आपका वेलोसिटी देखिए 6 से स्टार्ट हुआ, घटते 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 वेलोसिटी क्या हो गया 6 सेकेंड बाद 0 हो गया और फिर आपका नेगेटिव में जाने लगा -2 तक गया। तो इस केस में अगर डिस्टेंस पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो एरिया को दोनों के एरिया को अगर जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस दे देगा। अगर दोनों एरिया को हम क्या करते हैं एक बार पहले का एरिया में से अगर माइनस वाला को घटा दें यहाँ पे, मतलब समझिए कि पहले का एरिया को प्लस में और दूसरा को माइनस में ले ले, तो ये मेरा क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस केस में हम लोग क्या किए कि यहाँ पे समझ गए कि जो हमको क्या है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन कैसे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझ गए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले जो हम पहले से ये स्टार्ट किए हैं वहाँ से हम लोग देख
तो अब समझिए कि ये कर्व जो है, अब हम टोटल के टोटल ग्राफ देखने जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का जो आपका टाइम का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो होगा वो कर्व क्या देगा। तो हम ग्राफ देखने जा रहे हैं। ग्राफ में आपको देख रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर रहेगा, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट है, टी फॉर टाइम है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ रहेगा तो उसका स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या देगा, और चाहे वेलोसिटी वर्सेस टाइम रहेगा तो उसका स्लोप क्या देगा, चाहे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का रहेगा तो उसमें क्या देगा। तो ये सब चीज़ को देख रहे हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है इंक्लाइनेशन। मतलब क्या है कि इंक्लाइनेशन मतलब क्या होगा कि आपका जो जो जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल के साथ। हम लोग जानते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए tan थीटा कि ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो इस केस में समझिए, डायरेक्ट आप समझिएगा, क्योंकि अगर ये सब अगर समझना है कि स्लोप क्या होता है, ये सब ज़्यादा डीपली समझना है तो आपको मैथ में जाना होगा। और मैथ मेरा एक लेक्चर है कैलकुलस का, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जाना होगा। आप उसको देखिए तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा। पहला जो देख रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो उसका ग्राफ अगर बोल देगा, बताइए कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ बनाइए। तो आप क्या होगा कि रेस्ट का ग्राफ क्या हो जाए कि देखिए आपका ये आपका टाइम से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम के साथ आप जब देख रहे हैं कि उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मान लीजिए इसको जैसे ओरिजिन होता है 1 2 3 4, तो यहाँ पे जा रहे मान लीजिए कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ पे, तो इतना ही डिस्टेंस से कांस्टेंट रहा, मतलब टाइम के पैरेलल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका चेंज नहीं हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे यहाँ है, यहाँ पे यहाँ है, लेकिन आपका जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू सेम है, यहीं पे के यहीं पे है। मतलब वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। डिस्टेंस किसी का चेंज नहीं होता है, मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बॉडी कैसा है, स्टेशनरी है। कहने का मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो। हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, जीरो। मतलब tan थीटा कितना है, tan, स्लोप का मतलब एंगल हो गया, एंगल कितना, जीरो, यानी स्लोप एंड tan थीटा क्या होगा, जीरो। यानी dx बाई dt, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, dx बाई dt को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप। और इसी स्लोप को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। आपको याद होगा कि वेलोसिटी को हम डिफाइन किए थे, dx बाई dt लिखे थे। तो dx बाई dt को ही वेलोसिटी बोलते हैं, और dx बाई dt को ही क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं, क्योंकि x और वर्सेस टाइम में आपका एक ग्राफ है। तो स्टेशनरी का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वेलोसिटी जीरो, यानी देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है कि नहीं है। रेस्ट का ग्राफ वेलोसिटी dx बाई dt, मतलब स्लोप जो उसका जीरो है कि नहीं है, तो क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखने से भी आपको लग रहा है कि टाइम के साथ जो है आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अगर उसका स्लोप जो है dx बाई dt का जो स्लोप है, देखिए आपका, यानी समझिए dx बाई dt जो है वो होता है, वो वेलोसिटी देता है। वो क्या देता है, वेलोसिटी। यानी क्या हो, इसका स्लोप जो है आपका वेलोसिटी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वो क्या देता है, आपका वेलोसिटी देता है। ऑलरेडी हम लिख दिए हैं। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट। आप जानते हैं यूनिफॉर्म मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो गया, एक जैसा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होगा, उसका वेलोसिटी एक जैसा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे हैं तो उसका वेलोसिटी हो क्या होगा, उसका कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है तो हो सकता है कि उसका डायरेक्शन कांस्टेंट भी होने के बावजूद भी क्या हो कि उसका डायरेक्शन पॉजिटिव में हो, या हो सकता है उसका डायरेक्शन नेगेटिव में हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ग्राफ से हम लोग कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ है, यानी एक्स वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ है, तो इस केस में जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन है जो देख रहे हैं आपका, ये जो आपका लाइन जो दिख रहा है आपका, ये ग्राफ उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंक्लाइनेशन है जो देख रहे हैं, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब 90 से कम बना रहा है। तो हम जानते हैं कि 90 से अगर कम कोई भी एंगल लेते हैं tan के बीच में, यानी tan थीटा के, यहाँ थीटा के जगह पर अगर 90 से छोटा कोई भी एंगल लेते हैं तो क्या देता है, पॉजिटिव। मतलब ये स्लोप क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब समझिए कि आपको अभी बताए कि एक्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जो ग्राफ होगा वो क्या देगा, मेरा वेलोसिटी देगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हमको वेलोसिटी दे रहा है तो इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यानी क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। इसमें देख रहे हैं कि एक्यूट एंगल नहीं है, यानी 90 से बड़ा है। यहाँ पे जो ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि एंगल क्या देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। तो यहाँ पे एंगल जो देख रहे हैं वो 90 से बड़ा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या देगा, आपका वेलोसिटी। तो इसका जो स्लोप जो वेलोसिटी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। मतलब क्या आपका 90 डिग्री से बड़ा है, यानी tan 90 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, मेरा माइनस में होता है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे स्लोप ये क्या होगा, नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। मतलब आपको अभी बताएं कि वेलोसिटी आपको
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा तो उसका स्लोप जो होगा वो देगा वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ समझ रहे हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा, प्लस में होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वही एक्सेलरेशन देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर दूसरा हम जो देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन वही अगर वेलोसिटी को हम चेंज कर देते हैं तो यानी क्या हो गया कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होगा। वेलोसिटी को अगर चेंज कर दिए मतलब क्या हुआ कि बॉडी क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब किस रेट से उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यानी ये भी बोल सकते हैं dv/dt। यानी क्या हो गया कि आपका चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी जो फाइनल है वो इनिशियल के बराबर तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा जीरो। लेकिन वही अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो उस केस में वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है तभी तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज करे। जैसे हम लोग बाइक को क्या करते हैं कि एक्सेलरेट करते हैं, जैसे एक्सेलरेटर को हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है मेरा कि उसका स्पीड में या इस वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। अगर इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस में होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, जैसे एक्सेलरेशन को छोड़ दिए तो बाइक का क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी उसका क्या होता है, कम जाता है। मतलब क्या होगा कि उसको डीएक्सेलरेट कर दिए, मतलब उसको डीएक्सेलरेट कर दिए। तो इस केस में देख रहे वेलोसिटी इंक्रीज करना मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाना। फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन वही वेलोसिटी डिक्रीज कर गया मतलब क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी कम गया। फाइनल अगर कम होगा और इनिशियल ज़्यादा होगा तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, आपका माइनस में आएगा। माइनस में आएगा मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका नेगेटिव होगा। तो ये समझ गए कि हम लोग का क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से समझिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पर समझिए, तो यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे समझिए कि अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव में है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब डिक्रीज कर रहा है। ज़्यादा से एकदम सिंपल समझिए, हम इतना आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आप इसको शॉर्टकट भी आप डायरेक्ट इसको पढ़ते हुए आपको उलटते हुए उसको चल जाना है। अब देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा, सीधा कटोरा रहेगा। ये कटोरा दिख रहा है, कटोरा की तरह ऊपर की तरफ कटोरा है, तो सीधा कटोरा रहेगा तो एक्सेलरेशन प्लस है। तो आपको कैसे पता चला, इसे मान लीजिए कि आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम चाहे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपका दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो उस केस में आपको जाना है डायरेक्ट देखिए कि कटोरा उल्टा है या सीधा। कटोरा अगर सीधा है तो आप पे एक्सेलरेशन हो रहा है, और कटोरा अगर उल्टा तो यहाँ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ समझ सकते हैं कि स्लोप से भी इस देखिए स्लोप से तो इसको समझना ही बेकार है। यहाँ समझिए कि उल्टा कटोरा तो आपका नेगेटिव और सीधा कटोरा तो यह क्या हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट आपको जो है कि वो क्या है वो समझिए। तो नेक्स्ट मेरा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ऑलरेडी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख लिया, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हैं। तो इसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, dv/dt। इसको पढ़ते क्या है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर नहीं हो तो आप लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट पढ़ा रहे हैं, समझिए शॉर्ट है आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसका हम लेक्चर डालेंगे, कंप्लीट लेक्चर समझिए कि एक लेक्चर डालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इस केस में जब देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इस केस में हम बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसा वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन वही एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव हो। मतलब एक्सेलरेट अगर नहीं, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा होगा, तो एक्सेलरेशन या तो जीरो हो सकता है। देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और या आपका क्या जीरो हो सकता है। तो जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट। और एक्सेलरेटेड मोशन में तो एक्सेलरेट कब करेगा, जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, आपका ग्रेटर देन जीरो हो। और लेकिन रिटार्डेशन कब होगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। तो इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब स्लोप से समझ, हमको ग्राफ समझना है, ये नहीं समझना है हमको। ग्राफ समझना है क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो देखिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ देख रहे हैं चेंज हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी जो है आप जितना पे है उतना ही पे ऑलवेज उतना ही पे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो।
अब देखिए जो वहाँ पे देखे थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या है, मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, अभी आपको बताएं, एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप क्या देता है, आपका एक्सेलरेशन देता है। तो इस केस में जब देख रहे हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप हम लोग समझेंगे कि स्लोप उसका क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप मतलब इसके जो एंगल बना है एक्यूट एंगल है, तो यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे देख रहे हैं कि तो यहाँ पे क्या एब्ट्यूज है, यानी 90 से ऊपर है, तो यानी क्या होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। इसका स्लोप पॉजिटिव, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, आपका पॉजिटिव। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं क्या, हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस केस में देखिए एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो है। आपका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है कि कुछ भी हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन आपका ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, प्लस में है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन देख रहे हैं कि ये टाइम से नीचे है, मतलब ये देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे है, मतलब क्या एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव। ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऊपर वाला एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्लस, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, माइनस। तो नीचे जो ड्रॉ कर रहे थे माइनस से में ना होगा, ऊपर में करेंगे तो प्लस में, यानी एक्सेलरेशन क्या है, प्लस, यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन माइनस। तो ये समझना है कि आपको ये ग्राफ दे देगा ऑलरेडी एग्जाम में, आपको पूछ देगा कि बताइए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस है, ठीक है। तो यानी एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है कि एक्सेलरेशन क्या है कि आपका पॉजिटिव है। तो इस केस में देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और उसका ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे तो जान रहे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। आप अगर ये कर्व है इस तरह से है, तो अगर सीधा कट हो रहा तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उल्टा कट हो रहा तो क्या होगा, नेगेटिव। डायरेक्ट याद रखिए। अगर मान लीजिए कि इस केस में जो हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इस केस में देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर इस तरह से है तो आपका क्या, स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग समझें कि ये मेरा जो ग्राफ देखे, इस ग्राफ को आप लोग समझिए, अच्छे से समझिए, प्लीज़ अच्छे से समझिए इसको। तो इस केस में जब देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस केस में जब यहाँ से यहाँ में पूछेगा आपसे कि एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या होगा, प्लस, क्योंकि कटोरा वो सीधा है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, इतना याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रहा तो उसी के केस में देखना है कि कटोरा उल्टा है या कटोरा सीधा। तो यहाँ सीधा, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन जीरो। और यहाँ पे एक देख रहे हैं उल्टा कटोरा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे फिर सीधा हो गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। जिसे यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि देख रहे हैं यहाँ पे इसको, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो इसी से हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को ड्रॉ किए। तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट, और फिर क्या वेलोसिटी घटने लगा धीरे धीरे, मतलब क्या रिटार्ड हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। अब देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, सब जो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस केस में जो डिस्टेंस वर्सेस आपका टाइम ग्राफ है, आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इस केस में से आपसे देखिए एक पार्टिकल ए बी है, एक पार्टिकल ए है। इस केस में पूछा कि बताइए दोनों पार्टिकल मिलेगा कब। तो आपको लग रहा है दोनों पैरेलल लाइन कहीं मिलेगा, तो कहीं मिल नहीं रहा है, मतलब क्या हो कि दोनों का वेलोसिटी सेम है, क्योंकि बीच का डिस्टेंस जो होगा इसका ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों क्या होगा, मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका स्पीड जो देख रहे हैं, इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, मतलब दोनों का स्पीड अलग है। देखिए यहाँ पे स्लोप, इसका एंगल कम है और इसका एंगल क्या है, ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी होगा ए का, वो वेलोसिटी बी से क्या है, ज़्यादा है। तो दोनों क्या होगा कि आप दोनों का स्पीड अलग है, तो दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो यहाँ पे मिल कहाँ रहा है, T1 टाइम पे क्या हो रहा है कि टाइम पे मीटिंग कर रहा है, यहाँ पे T1 टाइम पे ए मिल रहा है, और ओवरटेक कर रहा है बी को, कि ये जो ओवरटेक कर ले रहा है बी को, क्योंकि ए का जो स्पीड हो क्या है, बी से ज़्यादा है। तो इस केस में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पे ओवरटेक कर रहा है। तो इस तरह के हम लोग क्वेश्चन देखें। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आया है, नीट में और IIT JEE में भी आया है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अभी मेरे पास प्रीवियस ईयर बुक अभी है नहीं, कि तो अभी फिलहाल ही करवाते। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप डाउनलोड कर लीजिए, एक ऐप आता है आपका नीट का, जो आपका है प्रीवियस ईयर का, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप क्या कीजिए कि उसको अभी ही सॉल्व करके देखिए, आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको ग्राफ से बनेगा, या कहीं भी आपको दिखे तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कीजिए। तो प्लीज़ हम भी कुछ आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, थोड़ा सा जो है, ताकि हमको भी खुशी मिले और हम इससे और बेहतरीन और लेक्चर जो हम लोग क्या किए अपलोड करें। और आप लोग के जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे जो भी आपका नीट और IIT JEE के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको हम कंप्लीट प्रिपरेशन आपका हम करवा दें।